हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का वैसो एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दो न्यूमेरिकल यहाँ पर लगभग सॉल्व करेंगे और मोशन चैप्टर से ये आपका दोनों एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस आपको मालूम ही है कि न्यूमेरिकल कितना ज़रूरी है आगे के एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप इंजीनियरिंग में या मेडिकल में भी अगर अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो वहाँ पास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूमेरिकल आप कितना टैकल कर रहे हैं या कितना बनाए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आपको जूनियर क्लासेस से ही होना चाहिए। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास आप ही में से जो स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से ये सेंड किया गया है और इसका जो है तरीका जो बनाने का मेथड होगा वो अलग अलग मेथड से हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पास न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है वो पढ़ेंगे यहाँ पास। द मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ इनफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू अ पॉइंट ए विथ इनफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है थर्ड नंबर। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक मोटरसाइकिल वाले है, कोई व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है और जाते जब जा रहा था उस वक्त उसका स्पीड जो कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आने के टाइम पे जब जा रहा था तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। आने के टाइम पे इसका जो स्पीड है वो है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। वापस से रिटर्न हो गया है, रिटर्न बैक हुआ है। अब इसी का एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको बनेगा ये न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो ये मेथड है, फर्स्ट मेथड ये है कि जब अगर आपका कोई ओलंपियाड दे रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है, कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि वहाँ पास तो एमसीक्यू में आएगा आपका क्वेश्चन ये। तो एमसीक्यू में जब आएगा तो सीधा आप इस मेथड से, इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, जिसमें आपका होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टू मल्टीप्लाई जो है स्पीड वन और स्पीड टू बाई स्पीड वन प्लस स्पीड टू। ठीक है, S1 S2 हमने उसको लिख दिया है, फर्स्ट स्पीड को और सेकंड स्पीड को। यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 30 जो आपका फर्स्ट स्पीड था जो जा रहा था उस टाइम का, और 20 जो कि आपका रिटर्न बैक हो रहा था, तो वो यहाँ पर हमने लिखा, फिर 30 + 20 किया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से 2 × 30 वगैरह सॉल्व करने के बाद 24 किलोमीटर पर आवर जो कि आपका ये एवरेज स्पीड आ गया उस मोटरसाइकिलिस्ट का। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ, कब जब एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन तब इस मेथड से आप बनाओगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना। दूसरा मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि जब सब्जेक्टिव में आ जाए, मतलब एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए या क्लास का कोई इंटरनल एग्जामिनेशन हो, असाइनमेंट हो, उसमें जब आएगा तब आप कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। हम जूम करते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में न्यूमेरिकल में अगर बात करें कोई डाटा दिया नहीं है, ना इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कुछ भी, तो यहाँ पास मेंशन नहीं किया, तो हमने अज्यूम किया है कि जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का वो डी है, स्मॉल डी हमने रख लिया है। तो टोटल डिस्टेंस हुआ क्या, जब मोटरसाइकिलिस्ट पहले क्या किया था, पहले गया था फिर वापस में आया था, तो डी गया और डी आया, तो डी प्लस डी कितना, टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया, 2D कवर कर लिया। अब टोटल टाइम थोड़ा समझ ले, क्योंकि एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्या कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पास। तो टोटल टाइम निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्पीड क्या, तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड का जो आप फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अब इसी को यूज करके हम यहाँ पास टाइम निकालेंगे, अलग अलग दोनों केस में, जब जा रहा था तब, रिटर्न बैक आया तब। तो फर्स्ट केस में जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा, D/30 हो जाएगा, और सेकंड केस में कितना हो जाएगा उसका स्पीड, सॉरी टाइम, वो होगा D/20। हमने इसको टोटल सम किया तो ये जो आया वो आया D/12 आवर आ गया। ठीक है, टोटल टाइम। अब वापस से आएंगे उस फॉर्मूले के ऊपर में। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारा 2D था और टाइम अभी हमने निकाला D/12 और इसको सॉल्व किया। फिर यहाँ पास जो 12 जो नीचे था वो रेसिप्रोकल होता है, ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि दोनों केस में आपका सेम है वैल्यू आया है ना। तो 2 मेथड आपका इस न्यूमेरिकल को बनाने का। चलिए अगला न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जो अगला है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा द ब्रेक अप्लाइड, पढ़ेंगे हम लोग इसको, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी करें, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion. If the car take 2 seconds to stop after the application of a brake, calculate the distance it travel during this time. एक कार है और कार क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है।
ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन उसका प्रोड्यूस होता है वो होता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में तो देखिए एक्सेलरेशन जब भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ऑपरेशन और सॉरी एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है नेगेटिव, यानी डी एक्सेलरेशन करते हैं, रिटार्डेशन करते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइमिंग दिया हुआ है हमारा 2 सेकंड, यानी कुल मिला के अगर बात करें डाटा का तो इस क्वेश्चन से हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे, न्यूमेरिकल बनाना है तो डाटा लिखिए। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है और टी का वैल्यू दिया हुआ है, इसके अलावा किसी भी तरह का वैल्यू दिया नहीं है और एस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग बनाएंगे इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉर्ट आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ब्रेक अप्लाई हुआ है और ब्रेक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो, ब्रेक जब अप्लाइड हुआ है इसका मतलब है कि वेलोसिटी के जो फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी का कोई डाटा दिया नहीं है, डिस्टेंस के बारे में किसी भी तरह का मेंशन किया नहीं, वही तो फाइंड करना है अभी। और एक्सेलरेशन दिया है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए हमने इसको नेगेटिव में रखा है। टाइमिंग आपका 2 सेकंड है ये दिया हुआ है। दोनों का पहले यूनिट चेक कर लीजिए, दोनों का सेम यूनिट है, चलिए सही है, मतलब सेकंड में है वो भी सेकंड में, चलिए ठीक है। तो एक सबसे पहले मोशन इक्वेशन में आपने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था वो फॉर्मूला लगाएंगे, v इजकल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 था, u की जगह पे u ही रखेंगे, a की जगह पे हम लोग रखेंगे -6 क्योंकि a का वैल्यू -6 था, और 2, तो यहाँ पास u का जो वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अगला एक फॉर्मूला और पढ़े थे मोशन इक्वेशन का, जो थर्ड इक्वेशन था जिसमें आपने पढ़ा था वी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। वी का वैल्यू 0 था, अभी ऊपर में हमने देखा। यू का वैल्यू अभी हमने रिसेंटली फाइंड किया है जो कि 12 है, यहाँ पास पुटअप करेंगे, फिर इसका 2, तो ए का वैल्यू फिर -6, एस का तो निकालना है हमें, एस रहने देंगे सिंपल से, एस यानी डिस्टेंस यहाँ पास से, फिर यहाँ पास 144 हो जाएगा, यहाँ पास 12s हो जाएगा, ये 12s को इस साइड में भेजेंगे, यहाँ पास नेगेटिव है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर ए इजकल टू कितना, ए इजकल टू 144/12 यानी 12 मीटर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाएंगे। आपका भी कोई डाउट है किसी भी तरह का और न्यूमेरिकल जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, सारा लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैसु एकेडमी के बारे में, और भी दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। धन्यवाद।